फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिति के आधार पर विभज्योतिकी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम लिखें। तो पहले तो हम यह जानेंगे कि विभज्योतिकी ऊतक होता क्या है। तो चूंकि जो विभज्योतिकी ऊतक होता है वह पादप ऊतक का एक प्रकार होता है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है और वे विभाजित होने में व्यस्त रहते हैं। अब जो स्थिति के आधार पर, स्थिति का मतलब कि इनका यह मतलब कहाँ पर पाए जाते होंगे, जैसे कि कोई तना में पाया जाता होगा, कोई जड़ में, कोई शीर्ष भाग में, तो उसी के आधार पर इनको 3 प्रकार में बांटा गया है विभज्योतिकी ऊतक को। पहला है शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक, दूसरा है पार्श्वस्थ विभज्योतिकी ऊतक और तीसरा है अंतर्वेशी विभज्योतिकी ऊतक। अगला क्वेश्चन है कि शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक क्या है। ये इसका नाम ही है शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक, यानी कि यह इस शीर्ष में पाया जाता होगा। जो शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक होता है वह किसी जो पेड़ के तने होते हैं उनके शीर्ष भाग में पाया जाता है। चूँकि शीर्ष भाग तो 2 होगा, एक तो तना हो सकता है और एक सबसे निचला भाग जड़। तो तने और मतलब तने के सबसे ऊपरी भाग में और जड़ में पाया जाता है। तो इसका चूँकि ये विभज्योतिकी ऊतक है तो इन विभाजन की क्षमता होगी, तो ऊपर से विभाजित होगा और नीचे से भी। इसके कारण तो इसकी लंबाई ही बढ़ेगी, यानी कि जो शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक होता है वह पेड़ों की लंबाई बढ़ाने का कार्य करता है। चूँकि पेड़ों की लंबाई बढ़ना प्राथमिक वृद्धि के अंतर्गत आता है, इसीलिए शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक को प्राथमिक विभज्योतिकी ऊतक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पार्श्वस्थ विभज्योतिकी ऊतक किसे कहते हैं, सरल शब्दों में समझाइए। अब इसका नाम है पार्श्वस्थ, यानी कि पार्श्व भाग में पाया जाता होगा, यह पेड़ के पार्श्व भाग में पाया जाता है। चूँकि देखिए पेड़ तो ऐसे होता है, तो ये इसके पार्श्व भाग में पाया जाता है, यानी कि पार्श्व भाग इस साइड वाले भाग को कहते हैं, ठीक है, इसी भाग में पाया जाता है। आज चूँकि विभज्योतिकी ऊतक है तो जब इसका विभाजन होगा तो मतलब इधर से विभाजित होगा तो इधर जाएगा, ये इधर, तो इसकी चौड़ाई या मोटाई बढ़ेगी। यानी कि जो पार्श्वस्थ विभज्योतिकी ऊतक होता है वह पेड़ों की चौड़ाई और मोटाई बढ़ाने का कार्य करता है। चूँकि पेड़ों की चौड़ाई और मोटाई बढ़ना द्वितीयक वृद्धि के अंतर्गत आता है, इसलिए पार्श्वस्थ विभज्योतिकी ऊतक को हम द्वितीयक विभज्योतिकी ऊतक भी कह सकते हैं। अब देखिए ये जो पार्श्वस्थ विभज्योतिकी ऊतक है वह संबंध ऊतक का निर्माण करता है। संबंध ऊतक जो होता है वह पूरे में फैला हुआ रहता है, ठीक है, और संबंध ऊतक का कार्य होता है जो यह मतलब किसी भी पदार्थों का संबंध करता है, जैसे जाइलम और फ्लेम ऊतक, ये संबंध ऊतक कहलाते हैं। क्योंकि जो ये सब यह ना खाना और पानी को मतलब एक स्थान से पेड़ के पूरे भाग में पहुंचाते हैं। जैसे कि जो पानी रहता है वो जड़ में रहता है, तो जो जाइलम ऊतक होता है वह जड़ में से पानी लेकर उसके पूरे भाग में पहुंचा देता है। और जो फ्लेम ऊतक होता है, चूँकि खाना तो पत्तियाँ में बनती है, तो ये जो पत्ती में से खाना ले लेता है और पेड़ के पूरे भाग में पहुँचा देता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं संबंध ऊतक। तो ये जो पार्श्वस्थ विभज्योतिकी ऊतक संबंध ऊतक का निर्माण करता है और ये संबंध ऊतक भी पेड़ों की मोटाई और चौड़ाई बढ़ाने में मदद करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि अंतर्वेशी विभज्योतिकी ऊतक क्या है। कि अंतर्वेशी विभज्योतिकी ऊतक जो होता है वह टहनी के पर्व पर पाए जाते हैं, जहाँ पर 2 टहनियाँ मिली होती हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मिली हुई है तो यहाँ पे पाया जाता होगा, यहाँ पे से अगर यहाँ से भी अगर डाली निकल जाएगा तो यहाँ पे भी अंतर्वेशी विभज्योतिकी ऊतक पाया जाएगा, यहाँ पर भी अंतर्वेशी विभज्योतिकी ऊतक पाया जाएगा। तो अंतर्वेशी विभज्योतिकी ऊतक जो होता है उसका कार्य भी पेड़ों में वृद्धि करना ही होता है। जब आप लोग कभी देखते हैं कि जैसे कोई जानवर ही है या फिर मनुष्य ही, उसकी लापरवाही से मतलब पेड़ों का शीर्ष भाग ही तोड़ लिया जाता है। अब उसका शीर्ष भाग टूट गया तब उसके शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक वो भी तो टूट गया होगा, क्योंकि वो तो शीर्ष भाग नहीं पाया जाता है, तब उसकी लंबाई कैसे बढ़ेगी। उसकी लंबाई तो नहीं बढ़ती, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसके पास साइड से तने ही निकलने लगते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ऊपर से तोड़ लिया जाएगा तो यहाँ से निकलने लगता है ना, और फिर इसकी वृद्धि होने लगती है। तो यहाँ चूँकि वहाँ पर तो अंतर्वेशी विभज्योतिकी ऊतक रहता है, तो फिर वहीं वृद्धि करने लगता है पेड़ों में। अगला क्वेश्चन की विविधीकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो चूँकि हम लोग जानते हैं जो विभज्योतिकी ऊतक होता है, जो विभज्योतिकी ऊतक विभाजन की क्षमता होती है और वह विभाजित होने में व्यस्त रहता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब उसके विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है और एक तरह से अस्थायी हो जाता है। मतलब अपना जो आकार वही परमानेंट कर लेता है और उसके कार्य भी फिक्स हो जाते हैं, मतलब उसका कार्य भी फिक्स हो जाता है, तो एक तरह से अस्थायी बन जाता है, तो उसका नाम दिया जाता है अस्थायी ऊतक। इसी पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है विभेदीकरण की प्रक्रिया। जो मोटे तौर पर ये कह सकते हैं हम कि विभज्योतिकी ऊतक का अस्थायी ऊतक में परिवर्तन होना ही विभेदीकरण की प्रक्रिया कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है अस्थायी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम लिखें। तो पहले तुम जानेंगे कि अस्थायी ऊतक क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने जाना है कि जो विभज्योतिकी ऊतक होता है, जब उनकी विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है तो वे अस्थायी हो जाते हैं, जिनका नाम अस्थायी ऊतक दे दिया जाता है। और इसके 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है जटिल अस्थायी ऊतक और दूसरा होता है सरल अस्थायी ऊतक।